तो ऑल राइट एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड बैकएंड में। और आज हम बात कर रहे होंगे HTML आईडीज एंड क्लासेस के बारे में। अगर मतलब आपने HTML में आईडीज एंड क्लासेस पढ़ लिए हैं और आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से देख रहे हैं तो आप इस टॉपिक को चाहे तो देख भी सकते हैं, और नहीं तो उतना ज़रूरी भी नहीं है। हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल पे लेक्चर आ रहा होगा आप उसमें भी ये चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको स्पेशली मतलब आईडी और क्लासेस के बारे में पढ़ना है तो आप ज़रूर इस लेक्चर को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे हम आईडी और क्लासेस को देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। HTML आईडी एंड क्लासेस सेलेक्ट एंड स्टाइल स्पेसिफिक एलिमेंट्स within an HTML document. Understanding their use and implementation is crucial in creating well-structured, maintainable website. अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो आपको क्लास एंड आईडी का यूज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और क्लासेस और आईडी की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो हमारे HTML में एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम उन्हें मतलब मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं HTML आईडी क्या होते हैं। आईडीज आर यूनिक टू ईच एलिमेंट ऑन अ पेज, कैन बी यूज टू सिलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट टू अप्लाई स्टाइल। तो आईडी यूनिक होती है, हर एलिमेंट के साथ एक यूनिक आईडी होती है। जिस तरीके से हमने एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था, तो इसी तरीके से हमारी आईडी का यूज़ हम एज एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू पेयर नेम मतलब नेम होते हैं, ठीक है। नेम वैल्यू इस तरीके से होता है, पेयर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दीज आर डिफाइन यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट एंड आर प्रेसिडेड बाई हैश इन CSS सेलेक्टर। तो जब भी आप इसे CSS में कुछ भी स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले तो हैश लिखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर हम आईडी का नाम लिख रहे होते हैं, फिर हम कोई भी स्टाइलिंग दे रहे होते हैं जब भी हम CSS में देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप अभी सिर्फ HTML में से कंटिन्यू करना चाहते हो तो आईडी को हम किस तरीके से देते हैं वो हम अभी देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमने क्या कर लिया। सेलेक्टर डॉट HTML हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, यहाँ पे आप बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कोड लिखने वाले हैं, पैराग्राफ इस तरीके से। और हम यहाँ पे रैंडम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इस तरीके से लिया तो आईडी का यूज़ आप किस तरीके से करते हैं, पैराग्राफ के अंदर आप इस तरीके आईडी यहाँ पे लिखते हो, इसको कर देते हो इस तरीके से। हम यहाँ पे आईडी का नाम लिख रहे होते हैं कुछ भी। अगर हम इसका देना चाहते हैं हाईलाइट, तो इस तरीके से हम आईडी का नाम दे के इसे कुछ स्टाइलिंग दे सकते हैं CSS में, अगर हम देना चाहें, ठीक है। स्टाइल हम इस तरीके से दे सकते हैं CSS में। हमें पहले हैश लिखना होता है, फिर हमें आईडी का नाम लिखना होता है, ठीक है। और इस तरीके से फिर हम इसे कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। हम इसे कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर हम दे सकते हैं यहाँ पे ब्राउन। और बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं एक्वा इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम अपने पेज को अब खोलें तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हमारा पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्राउन इसका बैकग्राउंड और इस तरीके से इसका टेक्स्ट कलर आ रहा है। तो इस तरीके से हम आईडी का यूज़ करते हैं। देयर कैन ओनली बी वन एलिमेंट ऑन अ पेज और स्पेसिफिक आईडी। तो हमारे पेज में क्या होनी चाहिए, एक चीज़ मतलब हमारे पेज में कन्फर्म होनी चाहिए कि जिस आईडी को आपने किसी एलिमेंट को दे दिया उसे हमें दोबारा से किसी एलिमेंट को नहीं देना है, क्योंकि आईडी हर एक एलिमेंट के पास यूनिक होगी। जैसे कि अगर आपने स्कूल में देखा होगा तो हर एक स्टूडेंट के पास जो आईडी कार्ड होता है वो यूनिक होता है। तो आईडी हमेशा यूनिक हो रही होगी, ठीक है। क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लासेस क्या होता है, क्लास ऑन द अदर हैंड कैन बी यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स एंड अप्लाई स्टाइल्स टू देम। अगर हम इसे देखें, फॉर एग्जांपल आपके पेज में 10 पैराग्राफ टैग हैं, ठीक है। उनके पास क्लासेस क्या हो सकती है कि हर एक पैराग्राफ को हम स्टाइलिंग देना चाहते हैं पैरा, और इन्हें हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 पैराग्राफ हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 10 पैराग्राफ आ जाएंगे जिनके पास क्लासेस पैरा है। और हम सबको अगर क्या देना चाहें, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें तो क्लास इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट, पहले हमें डॉट लिखना होता है, फिर हमें आई अपनी क्लास का नाम, फिर इसे CSS में सिलेक्ट करना होता है इस तरीके से। हम क्या कर सकते हैं, हर एक पैराग्राफ को हाइट देते हैं 200 पिक्सल, और विड्थ दे सकते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। और फिर इसे बॉर्डर कलर दे देंगे कुछ। अगर हम इस तरीके से अपने पेज में अब जाके देखें, ठीक है, तो आप देखते हैं इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, 10 बॉक्स हमारे पास इस तरीके से आ गए जिनके पास कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग होगी। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि किसी सेम मतलब 3 से 4 ऐसे एलिमेंट जिन पे हम सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं।
क्लासेस को जो हमारे आने वाले लेक्चर है उसमें हम और अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। अभी के लिए हम इतने इतना जान लिया, बहुत इतना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या होता है कि कैन बी यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल अप्लाई सी एस एस टू दैम, ठीक है, स्टाइल टू दैम। दीज आर डिफाइंड यूजिंग द क्लास एट्रीब्यूट एंड आर प्रेसिडेटेड बाय डॉट इन सी एस एस, ठीक है, इस तरीके से। और एच टी एम एल आई डी एंड क्लास अगर हम देखें, यूनिक टू ईच एलिमेंट ऑन पेज, डिफाइन यूजिंग आई डी एट्रीब्यूट प्रेसिड बाय हैशटैग, ठीक है, इस तरीके से। देयर कैन ओनली बी वन एलिमेंट ऑन अ पेज a specific ID, ठीक है। और can be used to select multiple element defined using the class attribute and press a dot in CSS selector. Multiple elements on page can have same class and used to select multiple elements and apply style to them. तो इस तरीके से हमारा होता है। कंक्लूजन क्या है कि जो हमारे आईडी होते हैं, ठीक है, और क्लासेस होते हैं, आर टू इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर सेलेक्टिंग एंड स्टाइलिंग एलिमेंट्स इन एचटीएमएल document. Understanding their differences and approaches uses in is key to creating well structured and maintainable website. तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।